गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 20 वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन, वॉइस एंड चेंज ऑफ वॉइस। सबसे पहले देखिए वाच्य। वाच्य जो कि क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है, यह ज्ञान होता है कि वाच्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसके अनुरूप है। क्रिया जो हो रही है वो कर्ता या कर्म या भाव यानी किसकी प्रधानता दी गई है उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे गिरीश पत्र लिखता है तो यहाँ पर पत्र लिखने का कार्य हो रहा है गिरीश, तो गिरीश पत्र कौन लिख रहा है? गिरीश लिख रहा है, आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पर हमने कहा कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, पत्र किसके द्वारा? गिरीश के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा यानी कि जो कर्ता है सहायक हो जाता है और कर्म उसका मुख्य हो जाता है, यह कर्मवाच्य हो जाता है। तो कर्मवाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम कर्मवाच्य, और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे हम भाववाच्य में का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कर्तृवाच्य में, अनुराधा गीत गाती है। इस वाक्य में अनुराधा को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि कर्म और क्रिया उसी के ऊपर आधारित है। कुम्हार बर्तन बनाता है, माली पौधों को सींच रहा है। कर्मवाच्य में बच्चे के द्वारा पतंग उड़ाई गई। किसके द्वारा पतंग उड़ाई गई? बच्चे के द्वारा, यानी कि जो करता है वो कर्म को करने में सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया और कर्ता क्या हो गया? सहायक हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में भी करण कारक से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर भाववाच्य की क्रियाएं जो होती हैं वो असमर्थता दिखाती हैं, निषेध दिखाती हैं। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ कारक के चिन्ह, करण कारक के चिन्ह से या फिर के द्वारा का हम प्रयोग करते हैं। कर्म को कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए प्रियंका जल लाती है, ये कर्तृवाच्य हो गया, लेकिन जब हम इसको कर्म वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो प्रियंका के द्वारा जल लाया जाता है। ओके, अगला है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य बनाते समय क्रिया का प्रयोग एक वचन तथा पुरुष में किया जाता है, एक वचन और अन्य पुरुष में क्रिया होता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक होता है। 3 चीज़ें ध्यान देखने वाली हैं भाववाच्य में। पहला कि भाववाचक जो क्रिया होती है उसमें से का प्रयोग, से विभक्ति यानी करण कारक का चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, क्रिया का प्रयोग एक वचन तथा अन्य पुरुष के साथ किया जाता है। और तीसरा है कि जो क्रिया अधिकतर निषेधात्मक रूप में ही होती है, जैसे नरेंद्र पढ़ नहीं सकता। अब इसको हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो होगा नरेंद्र से पढ़ा नहीं जाता। सुरेश नहीं खेलता है, सुरेश से खेला नहीं जाता। नरेंद्र नहीं पढ़ेगा, नरेंद्र से पढ़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे। आइए हम दोहराते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। वाक्य को बोलने का ढंग कहलाता है वाच्य। वाक्य को बोलने का ढंग वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। किसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग करके हम उसको बदल सकते हैं। भाववाचक में हमेशा क्रिया जो होती है एक वचन पुल्लिंग में होता है। किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के द्वारा हम से के द्वारा और से कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी कर्म के साथ लगा कारक चिन्ह हटा भी देते हैं। ओके, तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।